नमस्कार साथियों, मैं इसका दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेज श्योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्टैटिक जीके के क्लास नंबर 11th यानी कि डांस की 11th हमारी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नमस्ते जी, राम राम जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी बाबा स्टार्ट कर पाएंगे। राम राम जी, साउंड ठीक है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा। नमस्ते जी, नमस्ते जी, सब कुछ क्लियर है तो देखिएगा। एक बार फिर बनता है कुछ पूछना कि क्या हमने मीनाक्षी श्रीनिवासन एक्सपोनेंट का एक नाम है, क्या ये याद कर लिया है क्या बाबा? ये मीनाक्षी श्रीनिवासन, ये अगर याद कर लिया है, हाँ, जीके का टेस्ट ऑनलाइन थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसी के ऊपर अभी सारा दिन से मतलब मैं सोच रहा था ये, क्योंकि इंग्लिश का हमने काफी अच्छा खासा कर दिया है ये, और जीके का स्टैटिक नहीं, मैं सारा ही सोच रहा हूं ये, उसके ऊपर एक बड़ी प्लानिंग है, 1-2 दिन में अपडेट करूंगा आपको ये। फिलहाल आप मुझे बताइए कि क्या हमने एक मीनाक्षी श्रीनिवासन कुछ ऐसा एक एक्सपोनेंट याद कर लिया है क्या? मीनाक्षी श्रीनिवासन, हाँ। और एक था हमारे पास में पंडित सुंदर प्रसाद, एक था पंडित सुंदर प्रसाद। अच्छा, इसका मतलब याद कर लिया हमने ये नरेश का, बिल्कुल परफेक्टली सही है ये। मीनाक्षी वाला पॉइंट भरतनाट्यम, बिल्कुल परफेक्टली सही आदित्य ये। और मैंने कहा कौन सा? भरतनाट्यम था ये। वो कैसी है एक तरह से ये, और वो आ जाएगा कौन सा? कथक वाला पॉइंट, ये परफेक्टली सही है बाबा ये। फिलहाल मैं बता दूं आपको कि क्लासिकल डांस के मैंने कहा था जैसा कि आपको कि हम हर 1-2 क्लास के बाद में कुछ कुछ ऐसे एक्सपोनेंट जो लेटेस्ट पूछे हुए हैं या पूछे जा सकते हैं, हम उनको भी उठाते हुए चल रहे हैं यहां पर ये। फिलहाल देखिएगा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि मैंने एक वर्ड आया था हमारे पास है कोटक्कल, एक वर्ड आया था कोटक्कल चंद्रशेखर, याद है किसी? कोटक्कल चंद्रशेखर, ये कोटक्कल चंद्रशेखर, ये वो कौन से डांस में था? ये वो एक नाम आया था ऐसा कुछ, ये कोटक्कल चंद्रशेखर ये। और ये आपको बताना है कि वो किस में आया था। ये क्लासिकल डांस के अंदर हमने कुछ देखा था शायद ये परफेक्टली सही है इनका। ये कौन सा था? कथकली, बोले कि कथा, वो बिल्कुल सही है जी। कौन सा था? कथकली, परफेक्टली सही है जी। इसका मतलब चीजें यहां तक क्लियर तो है। ये चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं कच्ची पूड़ी का एक बार और ऐसा जो लेटेस्ट पूछा हुआ सिद्धेंद्र योगी है। कौन सा है? सिद्धेंद्र योगी है। और कौन सा है बाबा? कच्ची पूड़ी, यानी कि आंध्र प्रदेश है। एक बार क्या हुआ, योगी जी जो है ना, एक तरह से ये कोई माइंड मत करना जी, कोई लिंक पे मत करना, हम तो केवल कल्पना कर रहे हैं। ये योगी जी क्या हुआ कि एक बार मतलब किसी भंडारे में गए जी, और जब वहां भंडारे में गए तो सबने कहा, बोले कच्ची पूड़ी कच्ची पूड़ी कच्ची पूड़ी कच्ची पूड़ी। योगी जी ने देखा, बोले ये मामला क्या है? वो सीधा अंदर चले गए, जहां बन रही थी ना पूड़ी वगैरह, ये वहीं चले गई है। तो देखो जी, सीधा सीधे के सीधे ही अंदर, यानी कि अंदर चले गए बाबा। कौन? योगी जी। बोले जनता बोले कच्ची पूड़ी क्यों कर रही है? तो मैंने कहा सीधे वो कहां चले गए? अरे वो सीधे कहां चले गए? अंदर ही चले गए जहां कच्चे पूड़ियां बन रही थी। नहीं है वहां पर कौन? योगी जी। सिद्धेंद्र योगी क्या होगा? कच्ची पूड़ी से रिलेटेड। ये एक आपके पास में एल बिनो देवी, यानी इसका नाम है लोरेम बाम बिनो देवी। एग्जाम में क्या करता है, कभी कभी इसको शॉर्टकट में ऐसे पूछ लेता है ये, और ये पढ़ता है अपना, बात करते हैं मणिपुरी से रिलेटेड। ये बोले याद कैसे करेंगे? देखो जी, जब आप दुकान पर जाते हैं, नहीं कौन सी, मेडिकल की दुकान पर, ये जब मेडिकल की दुकान पर जाते हैं तो बाम के पैसे पूरे दोगे नहीं, ये बाम के पैसे पूरे दोगे नहीं, तभी वो आपको तभी वो बाम देगा एक तरह से, ऐसे नहीं देगा ये बिना पैसों के एक तरह से। ये तो देखो जी, बिना पैसों के देवे नहीं जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बिना देवे नहीं जी, बिना ऐसे देवे नहीं। वो क्या कैसे ला रहे? बोलेगी क्या बाम चाहिए? बोले हाँ। मैं यानी कि मन्नी। बोले भाई देख, बाम चाहिए क्या? बोले कि चाहिए। तो ला रहे? बोले कि क्या? मन्नी, पैसे दे, बाम चाहिए। तो बिना ऐसे नहीं मिलेगा ये। तो मैंने कहा लोरे बाम बिनो देवी जो है वो कहां से? मणिपुरी से। ये पॉइंट क्या है एक बार फिर, गुरु अंबुबी सिंह। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या गुरु विपिन सिंह इसी से रिलेटेड थे कि ये? जरा अपना कमेंट करिएगा ना एक बार। ये गुरु विपिन सिंह, क्या वो इसी डांस से पर्टेन करते थे कि ये? गुरु विपिन सिंह, ये बताइए। गुरु विपिन सिंह क्या मणिपुरी डांस से रिलेटेड करते थे ये? अगर हाँ तो आप जवाब दीजिए हाँ,
अगर ना तो जवाब दीजिए डबल बार ना। बिल्कुल सही है जी, आंसर आप कह रहे हैं कि यस, बिल्कुल परफेक्टली सही है, गुरु विपिन सिंह है। क्या वो जावेरी बहनें याद है किसी को? जावेरी बहनें ही है, याद आ रहा है? जावेरी बहनें वो कौन से डांस से रिलेटेड थी, जरा बताइएगा एक बार। ये जावेरी, जावेरी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जावेरी किससे पर्टेन करता था? ये जावेरी एक था दर्शना जावेरी, और मैंने कहा वो दोनों बहनें थी एक तरह से, वो जावेरी बहनें जिनको बोलते थे। मणिपुरी परफेक्टली सही है। ये कह रहा है कि जी गुरु अंबुबी सिंह। देखो जी, गुरु ही अगर मान लो दक्षिणा लेता है, समझ रहे हैं? ये देखना एक बार क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि गुरु ही अगर मान लो दक्षिणा लेते हैं, मन्नी पूरा लेता है पढ़ाने के लिए, तो गुरु की अम्मी भी तो मतलब अगर मान लो आपको कोई शिक्षा देगी तो वो क्या करेगी? वो भी पैसा पूरा ही लेगी। ये तो देखो जी, गुरु की अम्मी जो है ना, ये वो भी क्या करती है? एक तरह से पूरा पैसा ही लेती है जी, पूरा मन्नी लेती है पढ़ाने का। ये गुरु ही लेता तो गुरु की अम्मी तो लेनी ही लेनी है। ये तो गुरु अम्बुबी सिंह भी कहां से? मणिपुर से। ये कथकली। क्या हम ये पॉइंट पढ़ चुके हैं कि ये? जरा एक बार कमेंट करिएगा ना। ये क्या ये पॉइंट हमारा हो चुका है कि ये? हाँ बताइएगा, ये क्या ये पॉइंट हमारा हो चुका है या नहीं? मैं आपसे ये पूछूंगा, ये बताइए। कथकली लिखा है, केरला लिखा है, कोटक्कल चंद्रशेखरन। ये क्या ये चीज हमने कर ली है कि? ये पॉइंट क्या है कि क्या हमने ये पॉइंट कर लिया है? अगर हाँ तो बताइएगा जी कि कैसे किया था ये। शायद किसी का कमेंट भी आया था, एक बच्चे का, ये कि जी हमने ऐसे लिंक किया था ये। हाँ किसका आया था? शायद एक कमेंट आया था ये, कोटा में वो बच्चों को अक्ल ज्यादा क्यों आती है, चांद पर क्यों जाते हैं? एक तरह से क्योंकि वहां केला करेला सब खिलाते हैं उनको। एक तरह से ये हमने इस तरीके से लिंक किया था, यानी कि कथकली कोटक्कल चंद्रशेखरन। ये अब देखो यहीं से एक पॉइंट और निकल जाता है। ये कौन सा? वो देखिएगा, कोटक्कल शिवारमन। मैंने कहा कोटक्कल शिवारमन। ये कोटक्कल शिवारमन, ये पॉइंट भी तो हम याद कर चुके हैं। ये मैंने कहा कोटक्कल शिवारमन, याद नहीं क्या? पीछे वाला याद किया था, कौन सा? कोटक्कल चंद्रशेखरन। ये और वही कर लेंगे इसको फिर। ये कोटा में बच्चों को अकल ज्यादा क्यों आती है जी? एक तरह से ये मैंने कहा क्यों आती है? क्योंकि उनको केला करेला सब खाओ बोलेगी ये। और कोटा एलन की बात करें, आज ही नंबर 1 पर जो है एक लड़की आई है, नारनौल हरियाणा की शायद रहने वाली थी। ये हरियाणा की है, नारनौल की है या नहीं मुझे कंफर्म नहीं पता, न्यूज मैंने पूरी देखी नहीं है, नेट में टॉप किया उसने। ये मैंने कहा वहां बच्चों को क्या करते हैं कोटा के अंदर अक्ल ज्यादा क्यों आती है? क्योंकि केला करेला सब, यानी कथकली एक तरह से ये इसका होगा जी। ये पॉइंट क्या है कि 3 है यहां पर ये, और ये है छऊ डांस के। ये किसके हैं? छऊ नृत्य के। ये छऊ हिंदी में यही लिखेंगे नहीं, ये छऊ, वो देख लेना आप ये हिंदी में क्या लिखेंगे। छऊ जो डांस है ना, ये उसके कितने हैं? 3 है जी। ये गोपाल प्रसाद दुबे, गुरु मकर ध्वजा दरोगा, और गुरु श्यामा चरण पाटी। बोले कि जी याद कैसे करेंगे? मूवी में आपने देखा होगा दुबे जी नहीं होते ये। मैंने कहा दुबे जी जो होते हैं ना बड़े छाए रहते हैं जी। मैंने कहा दुबे जी जो होते हैं ना बड़े छाए रहते हैं एक तरह से ये। और एक ऐसा लड़का गुरु की नजर में छाया रहता है जो बिल्कुल मक्कार टाइप का हो। ध्यान रखना, माइंड मत करना, मैं केवल इनसे लिंक नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक इमेजिनेशन टेक्निक कर रहा हूं। ये मैंने कहा मक्कार टाइप का हो, जो ध्वज लेकर भाग जाए किसी भी दरोगा का एक तरह से ये। तो वो भी देखो जी गुरु की नजर में ऐसा बच्चा भी जो है ना बड़ा छाया रहता है एक तरह से ये। और ऐसा शिष्य गुरु को, मैंने कहा गुरु को पार्टी ऐसी पढ़ाता है जैसा कि गुरु मतलब सोच समझ ही नहीं पाते हैं। क्यों? आते ही सीधे चरण स्पर्श ये ऐसी पार्टी पढ़ाते हैं, तो ये छाएंगे ऐसे शिष्य एक तरह से ये। तो देखो कैसे याद करोगी। मूवी की बात करें, जब भी कोई ऐसा यूं कह सकते टाइटल कह सकते या यूं कह सकते किसी का नाम होता है, जैसे मान लो कोई गुंडा हो एक तरह से, कोई एक्टर हो, ये उनका दुबे नाम हो, छाया रहता है पूरी मूवी के अंदर ये। और गुरु की नजर में, मैंने कहा गुरु की नजर में, मैंने कहा गुरु की नजर में, मैंने कहा मक्कार टाइप का कोई आदमी हो जो ध्वज लेकर भाग जाए दरोगा का बेचारे का ये, तो मैंने कहा वो क्या होगा एक तरह से ये, अरे वो क्या होगा एक तरह से ये, छाया रहेगा सबकी नजरों में ये। और मैंने कहा ऐसी पार्टी पढ़ाता है ऐसा शिष्य, तो ये गुरु को भी बोले आते ही चरण स्पर्श, ये वो ऐसा छाया रहता मामला ये। तो ये भी कहां से होगा? छऊ डांस से। ये तीनों ऐसे पॉइंट है जो एग्जाम में छऊ डांस से रिलेटेड पूछे गए थे ये।
आपके पास में कितने हुए टोटल? 7 हुए। आप मुझे सातों का लिंक करके बता दो कैसे याद किया था ये। अब मैं बता दूं क्लासिकल डांस से रिलेटेड अभी भी कम से कम 10 से 15 पॉइंट मैक्सिमम है, मतलब इससे ऊपर नहीं है ये। इतने याद करने, फिर आपका क्लासिकल डांस इस लेवल तक आ जाएगा कि शायद मेरी ओर से जो एफर्ट मुझे लगाना था वो आ जाएगा जी। बताइएगा ये आपके पास 7 पॉइंट लिखे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो कि किस पॉइंट को हमने कैसे लिंक किया था ये जी। बताते चलिएगा, ये 7 पॉइंट है और सातों पॉइंट को आपको बताना है। सिद्धेंद्र योगी, हाँ बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट आपका परफेक्टली सही है बाबा। योगी जी वो सीधे ही चले गए थे, कहां? अंदर चले गए थे। बोले कि सारी जनता बोले कच्ची पूड़ी कच्ची पूड़ी कच्ची पूड़ी कर रही है, तो मैंने कहा सीधे अंदर चले गए थे एक तरह से। ये सेकंड वाले का क्या करोगे? सेकंड वाला अभी लेटेस्ट ही पूछा हुआ, ध्यान रखना। ये बताइए सेकंड वाले का क्या करोगे? ये लौरे बाम बिनो देवी है, बिल्कुल सही। अरे बिना पैसों के नहीं देवे भाई, लारे मन्नी दे मन्नी बाम लेनी है। तो ये मैंने कहा मणिपुरी डांस ही है। आपके पास तीसरा पॉइंट है गुरु अमुबे सिंह। बताइए, हाँ परफेक्टली सही है ये। इसका बताइए बाबा, गुरु अमुबी सिंह का कैसे करेंगे आप याद? ये बिल्कुल सही है, यहां तक सही। गुरु की अम्मी भी, भाई साहब गुरु नहीं, गुरु की अम्मी भी पूरा पैसा लेती है ये। मैंने कहा मणिपुरी डांस ये। इसका बताइए 4 नंबर का कैसे करेंगे आप? ये जल्दी 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 4 नंबर का कैसे करेंगे? बिल्कुल सही, वही कोटा में अक्कल के थ्रू याद कर लो आप एक तरह से। ये वही कथकली डांस जो हमने पहले याद किया था, कोटक्कल चंद्रशेखरन। ये मैंने कहा लिखा है गोपाल प्रसाद दुबे। बताइए क्या करेंगे इसका आंसर आप? ये गोपाल प्रसाद दुबे, कौन से डांस से रिलेटेड? ये गोपाल प्रसाद दुबे, क्या करेंगे आप? ये गोपाल प्रसाद और दुबे, एक वो डांस कौन सा था? बिल्कुल ये परफेक्टली सही है बाबा। ये कौन सा? दुबे जी। भाई साहब छा गए। मैंने कहा दुबे जी छा गए। मैंने कहा रे बताओ इसका क्या करोगे? सेकंड वाले का ही है। इसका बताइए। 6 डांस हो गया, 5 नंबर तो ये। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ये ध्यान रखना आपके दिमाग में, आप ये मतलब नहीं है कि सर डांस का टॉपिक तो आपने करवा दिया, फिर ये चीजें क्यों करवा रहे हैं? मैं केवल आपके फायदे के लिए करवा रहा हूं, ये ध्यान रखना। ये हाँ आपके फायदे के लिए, क्योंकि जहां जहां से मुझे लेटेस्ट पॉइंट मिल रहे हैं, ये मान लो बाई चांस हमसे मिस हो गए हो ये, तो वो भी हम करते चल रहे हैं। हाँ मैंने गुरु की नजर में मक्कार टाइप का हो जो दवज लेकर भाग जाए किसी दरोगा का, ये तो मैंने कहा छा जाता है सबकी नजरों में। फिर ये गुरु की नजर में, और ऐसा शिष्य तो पार्टी ऐसे पढ़ाता है कि गुरु के आते चरण स्पर्श करता है। जी गुरु जी पाए लागू चरण स्पर्श करूं, ये गुरु भी बोले बोले कमीना टाइप का आदमी। मैंने कह बोले कि छा गया एक तरह से ये। तो ये था छऊ नृत्य। यहां तक कोई दिक्कत शायद मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। ये मैंने कहा यहां तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलेंगे आगे वाले पॉइंट पर। आगे वाले पॉइंट पर चलने से पहले क्यों ना एक बार एक ऐसा डांस आपसे पूछ लिया जाए कि बिरहोर नृत्य, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिरहोर नृत्य जो था वो कौन से स्टेट से था? ये क्योंकि स्टेट कर चुके हैं, बता दूं, राजस्थान, गुजरात और झारखंड, आसाम, 4 कर चुके हैं बाबा याद। ये बिरहोर किससे रिलेटेड था? ये बताइए। बिरहोर आसाम तो कर लिया हमने याद। ये बिरहोर, मेरे भाई मरवाओगे क्या मुझे? बिरहोर आसाम का था। नरेश कह रहे झारखंड, विकास कह रहे झारखंड, आसाम तो हमने याद कर लिया। वो तो मैं कह रहा था यहां ये, मैं तो पूछ ही रहा हूं कि बिरहोर डांस किसका है ये। हाँ मैंने भी देखा मामला ऐसे कैसे गड़बड़ हो सकता है ये। हाँ कौन सा होगा ये? बिरहोर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब मैं पूछूंगा आप, झारखंड का सही है। होब जने एक था ना, वो होब जने कुछ ऐसा था ये हिंदी के अंदर। ये होब जने ये कहां का था? ये बताइए। होब जने इसका बता दो ये कहां का था। और एक बता दो मुझे कली गोपाल, ये दोनों बता दो जी आप। तो ये कली गोपाल बता दो और होब जने बता दो ये। हाँ इसका बताइए। होब जने आसाम का, परफेक्टली सही है जी, ये बिल्कुल सही है। जितना भी जने हो बोले सब न दिया, बोले आम एक तरह से। ये बिल्कुल सही है। कली गोपाल कहां से होगा?
कली गोपाल, कली गोपाल, कली गोपाल था, एक था खेल गोपाल, दो थे। एक तो कौन सा था, कली गोपाल, एक था खेल गोपाल। ये दोनों कहां से थे बाबा, आसाम के। परफेक्टली सही है, ठीक है, हाँ, दोनों आसाम के, परफेक्टली सही है। और बिहू नृत्य आसाम का था ही, कोंगली, रोगाली, बोहाग, काटी, बहू, वो सारी वहीं से थी एक तरह से। ये बिल्कुल सही है। ये अब चलेंगे हम थोड़ा सा आगे और बात करेंगे कर्नाटका की। ये मैंने कहा बात करेंगे किसके, कर्नाटका की। और कर्नाटका में जितने यहां लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला है तो वो है बाबा यक्षगान। ये स्लाइड में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, नहीं एक्चुअली शायद मुझे लगता है कलर मैंने चेंज कर ही नहीं पाया मैं। ये तो मैंने कहा यक्षगान। ये यक्षगान है बाबा कर्नाटक का। ये देखो कहते नहीं कि वो गाना ही ऐसा गाता है कि चारों तरफ उसका यश फैला हुआ है। ये टकाटक टकाटक टकाटक। ये देखो जी, कर्नाटक, कर्नाटक, टक यानी कि टकाटक, टक यानी कि टकाटक, टक यानी कि टकाटक। ये तो मैंने कहा वो गाना ही ऐसा गाता है कि चारों तरफ जो है उसका यश फैला हुआ है। ये टकाटक गाना गाता है एक तरह से। ये तो मैंने कहा यक्षगान, यक्षगान कहां का, कर्नाटक का। और कर्नाटक को लिंक किससे करेंगे, टक 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 टकाटक। ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। लिखा है चिट्टनी रामचंद्रा हैगड़े। ये जो है ना ये वो इसी डांस के एक्सपोनेंट है, यक्षगान डांस के। ये किसके, यक्षगान डांस के। ये तो देखो जी, किसी ने कहा, बोले गधे, हे गधे तेरे को पता नहीं है एक तरह से ये भगवान रामचंद्र एक तरह से ये जब गाना गाते थे नहीं, ये उनका चारों तरफ यक्ष फैल जाता था, एक तरह यश फैल जाता था। ये तो मैंने कहा यक्ष गान कर्नाटक, चिट्टनी रामचंद्र हैगड़े। ये अभी लेटेस्ट शायद पूछा था एक तरह से, आने वाले टाइम में पूछ सकता है। ये तो यक्ष गान कहां का होगा, कर्नाटक का, यानी कि कर्नाटक का। ये पॉइंट क्या है, हटलारी है। और हटलारी है बाबा कर्नाटका का ही। कहां का, कर्नाटका का। ये कैसे करोगे, ये कई बार घर में देखा होगा, छोटा बच्चा नहीं होता एक तरह से, ये जब हट लगा लेता है ना किस चीज की, हट का मतलब जिद कर लेना एक तरह से। ये तो फिर देखो लाना ही पड़ता है हमें, ये क्या, टकाटक खाने के लिए। तो मैंने कहा हट का मतलब क्या होता है, हट लारे। तो मैंने कहा रे क्या, जब हट लगा लेता, जिद पकड़ लेता है ना ये, तो फिर हम क्या बोलते हैं घर में, तो लारे यार इसके लिए, ये क्या, टकाटक लिया, ये खा लेगा फिर। ये तो हटलारी कहां का, कर्नाटका का। ये भूत दा कोला, भूत दा कोला, यानी कि ये भी है कहां का, कर्नाटका का। ये देखो जी, भूत यानी कि बहुत, भूत यानी कि बहुत, अड़ा यानी कि अड़ गया जी, बहुत अड़ गया कि जी मुझे तो कोला भी चाहिए। किसके साथ, टकाटक के साथ। ये बहुत अड़ा वो ये कि नहीं मुझे कोका कोला चाहिए, मुझे टकाटक के साथ में मजा नहीं आता है। तो भूतदा अड़ा, भूतदा, भूतदा, भूतदा यानी कि बहुत अड़ा, और कोला यानी कि कोका कोला, किसके साथ में, टकाटक के साथ में। तो भूतदा कोला। ये यक्षगान ब्यालता, देखो कई जगह इसको यक्षगान लिखा गया, कई जगह इसको यक्षगान ब्यालता लगा है। देखो ब्याह करके लाते हैं ना, जब ये ब्याह यानी कि ब्याह यानी शादी जब करके लाते हैं, तो देखो जी सबको पता है एक तरह से ये जो गाना ही ऐसा गाते हैं कि चारों तरफ उसका यश फैल जाता है, टकाटक टकाटक टकाटक, सबने कहा बोले टकाटक है ये। तो यक्षगान ब्यालता भी कौन सा, यहां से कर्नाटक का। ये 4 पॉइंट है। ये कैसे लिंक किया था ये बता दीजिए मुझे सबसे पहले। ये लिंक हमने कैसे किया था ये बताना आपको। ये और जब बता दो ना ये, तो 5 नंबर पॉइंट भी सुन लीजिएगा, मुझे बता देना कि धूमकाज यानी दमकाज जो है वो कहां का नृत्य था। ये पहले ये 4 बता दो जी, पहले ये 4 आप बता दीजिए, यक्षगान, हटलारी और भूतदा कोला। ये और फिर लिखा ब्यालता। ये 4 पॉइंट बताइए, फिर बताना कि 5वां जो पॉइंट मैंने लिखा है वो हमने कैसे लिंक किया था। ये यक्षगान, हटलारी, भूतदा कोला, ब्यालता। ये आपके पास में ये पॉइंट यहां लिखे हुए हैं। नंबर 1 पॉइंट आप स्टार्ट कर चुके हैं। और हाँ, जी कैसे कह रहे हैं ये, बिल्कुल सही है। नंबर 1, नंबर 2 का करिएगा, ये कैसे लिंक किया था हमने। ये बिल्कुल सही है भाई, वो गाना ही ऐसा गा रहा था कि उसका चारों तरफ यश फैल गया था एक तरह से, टकाटक टकाटक एक तरह से। ये तो मैंने कहा ये हो गया यक्षगान। ये
अरे भाई पहले इसका मतलब ये बताओ पहले ये। हाँ हाँ बिल्कुल, हट लगा लेता है नहीं है, तू ला रहे यार इसके लिए क्या, टका टक लिया एक तरह से। ये बहुत अड़ा वो, कोका कोला भी चाहिए, यानी बूतदा कोला किसके साथ में, टकाटक के साथ में। तो बूतदा कोला कहाँ का, टकाटक यानी कर्नाटक का। और ब्याह करके जब लाते हैं ना तो गाना भी मेरे भाई कैसे, टकाटक 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 टकाटक। या ब्याह करके जब लाते हैं दुल्हन को तो कैसे, टकाटक टकाटक, यानी कि कर्नाटक ही है। और धूम कांच कहाँ का है, 5 नंबर पॉइंट बता दो कहाँ का है जी। 5 नंबर पॉइंट ये धूम कांच, ये धूम कांच पॉइंट क्या लिखा है, धूम कांच, परफेक्टली सही है। ये कैसे किया था, दम लगाकर वो कांच को तोड़ नहीं, झारखंड झारखंड, बिल्कुल सही है जी। एक तो झाड़ू से दम लगा लगाकर खंड खंड कर दिए थे उसके ये। तो मैंने कहा धूप कांच कहाँ का, झारखंड का। ये लिखा है हम्पी नृत्य, यानी कि कर्नाटक। घर में कई बार होता नहीं है, जैसे मान लो कोई पीने वाला आदमी हो और ज्यादा ही पीता हो जी एक तरह से, हमको तो भाई पीनी है, हमको तो पीनी है, और कैसे पीनी है, टका टक पीनी है जी। ये तो देखो जी, ये मैंने कहा हमको तो पीनी है, और कैसे पीनी है, टका टक ब्रांड पीनी है जी। ये तो मैंने कहा ये हम्पी कहाँ का, कर्नाटका का। ये मैंने कहा कोम्ब आत, ये मैंने कहा कोम्ब आत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसी से कम 3 पॉइंट बनेंगे। ये मैंने कहा कहना क्या चाह रहा है, कर्नाटका का। ये अब घर वालों को बच्चा बार बार बोलता है, क्या बोलता है ये, कि मुझे टकाटक खानी है। घर वाले कहते रहे कम खाया कर, आंत में दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा टकाटक कम खाया कर, नहीं तो कम खाया कर, नहीं तो क्या होगा, आंत होती है ना, आंत, ये उसमें क्या हो जाएगी, देख लेना मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये तो कम खाया कर टकाटक, ये आंत में गड़बड़ हो जाएगी। कोम्ब आत भी क्या कहा, मैंने कहा कोम्ब आत भी कहाँ का, कर्नाटका का ही है। और मैंने कहा बालक तो आते ही छुट्टी होते घर से आते हैं ना, ये क्या मांगते हैं सबसे पहले, टकाटक टकाटक टकाटक। ये तो बालक तो आते ही है, बालक बोलक आते हैं। मैंने कहा ये ध्यान रखना, हिंदी के अंदर बोलक आती है, बोलक आते ऐसे हो सकता है ये। मैंने कहा बालक तो घर आते ही सीधे क्या करते हैं जी, टकाटक चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए ये। तो मैंने कहा कर्नाटका का ही कौन सा होगा, बोलक आती है। नागमंडला, ये ड होगा, ये नागमंडला या नागमंडल हो सकता है ये हिंदी के अंदर। ये कर्नाटका का। ये कैसे करोगे, नागों की जब मंडली लग जाती है ना, ये बहुत सारे नाग होते हैं, तो वो सीन कैसा लगता है, टकाटक ही लगता है ये। तो देखो जी, मैंने कहा नागों की जो मंडली होती है ना बाबा, ये ऐसे मंडली, मतलब ये ऐसे मंडली बनाकर बैठे सारे, बहुत सारे नाग ही नाग एक तरह से। ये मैंने कहा वो सीन कैसा लगता है, बड़ा टकाटक लगता है। इसका अर्थ यही निकलता है क्या, कि कर्नाटका का पड़ता है ये। गरुड़ गो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गरुड़ गोम्बे, गरुड़ गोम्बे, ये भी है कर्नाटका का। ये आपने रामायण के अंदर एक ऐसा नाम आया था गरुड़ का, ये किसी ने सुना है, ये गरुड़ का। और गरुड़ ने एक बार भगवान श्री राम को बचाया भी था जी, ये याद है, मैंने कहा याद है, गरुड़ वो जो उड़ के जाते थे एक तरह से, ये वही हवाई जहाज होता था उस टाइम, तो एक तरह से देखा जाए तो ये। तो मुझे बताइए कि क्या आपको याद है कि ऐसा कुछ मामला था रामायण के अंदर था, ये भगवान श्री राम को एक बार उन्होंने बचाया भी था ये। हाँ, तो मैंने कहा देखो जी, तेज जाने के अंदर ये गौ, देखना गौ का मतलब जाना। मैंने कहा मान लो जी भगवान श्री राम को ये कहाँ जाना हो, बॉम्बे जाना हो, ये तो बॉम्बे जाना हो और भगवान श्री राम की बात आ रही रामायण की है, और रामायण में एक ही सीन याद आएगा हेलीकॉप्टर का, कौन सा, गरुड़ वाला ही है, गरुड़ पक्षी वाला ही है। तो मैंने कहा गोम्बे साउंड ऑफ बॉम्बे, और बॉम्बे जाना होता भगवान श्री राम को तो किसके ऊपर, उस गरुड़ के ऊपर ही जाते थे जी। कैसे, बिल्कुल टका टक सवारी करते करते ही। तो गरुड़ बॉम्बे कहाँ का, कर्नाटका का। ये कितने हुए, 5 हुए। आप गौर से देखेंगे ना, ये चीजें ऐसी हैं जिनको आप डायरेक्टली याद करेंगे, यकीन मानिएगा ये नहीं होने वाली चीजें हैं, ऐसी है, मतलब ये नाम ही ऐसे आ रहे हैं ये, तो आपको इसी तरीके से याद करेंगे तो ये चीजें याद हो सकती है। बस इतना है, आपने क्लास देखी, आपने नोट्स बनाए एक बार आपने, और दोबारा एक बार और देखा, और फिर दिमाग में परमानेंट चली जाती है ये। फिलहाल आप मुझे बता दो कि हमने लिंक कैसे किया है, ये जल्दी जल्दी बताइएगा, हमने लिंक कैसे कैसे किया था। ये हम्पी का गरुड़ी गोम्बे और नागमंडला, नागमंडल या कोम्ब आत और कोम्ब बोलक आती है। ये आपके पास में इतने वर्ड लिखे हुए हैं, और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये चारों पूछे हुए हैं एग्जाम में अब तक। ये बताइए सीपीओ और सीजीएल से पहले कितने हो जाएंगे, ये तो सीजीएल से पहले तो कंप्लीट हो जाएगा ये, और सीपीओ से पहले कितने होंगे इस महीने के एंड तक बता देंगे हम ये,
क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक यही है इसके अंदर, ये पूरे स्टैटिक के अंदर ये नंबर 1 टॉपिक सबसे बड़ा है ये। हाँ बिल्कुल है जी, हमको पीनी है तो कैसे पीनी है, टकाटक ब्रांड पीनी है, ये फालतू की नहीं पीनी है, तो यानी कि कर्नाटका ये। आगे बताओ बताओ आगे वाला सेकंड पॉइंट ये, गरुड़ बॉम्बे, गरुड़ी बॉम्बे, बताइए। बिल्कुल सही है, बॉम्बे जाना हो भगवान को, बॉम्बे जाना हो तो किसके ऊपर, भगवान श्री राम तो गरुड़ के ऊपर। क्यों, क्योंकि वही टकाटक उड़ता था जी। है नाग मंडला, बताओ कैसे करोगे, 3 नंबर पॉइंट ये, 3 नंबर पॉइंट ये नाग मंडला, ये नाग मंडला ये, इसका बताइए जी कैसे करोगे आप, ये नाग मंडला। बिल्कुल सही है भाई, नागों की मंडली नहीं होती ऐसी है, मंडली ऐसे बनी हुई है, तो सीन कैसे लगता है, बड़ा टकाटक लगता है, यानी कि कर्नाटका ये। कोम्ब आत और बोलक का आत अभी और आएगा आत से रिलेटेड, ये 2 पॉइंट और है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये बिल्कुल सही है, ये तो सही है यहां तक। ये इसका बताइए जी, ये कोम्ब आत का ये कैसे करेंगे आप ये। हाँ ये भी कनेक्शन सही है आपका, कि कम खा नहीं तो अटक जाएगी, बोलेगी आंत के अंदर ये टका अटक, ये ऐसे भी हो सकता है ये, या कम खाया करे नहीं तो आंत के अंदर बीमारी हो जाएगी, बोलेगी क्या टका अटक ये। और बालक आते ही क्या करते हैं जी स्कूल से, ये टका अटक ही मांगते हैं, तो बोलक आत भी कहाँ का, टका अटक ये। उन्मत आत ये, देखो जी ये उन्मत, उम्मत है, उन्मत नहीं, उम्मत आत ये भी कहाँ का है, कर्नाटका का ये। स्कूल से बालक आते ही क्या कहता है, टकाटक चाहिए, बोले कि ये चाहिए ये। और कई बार मम्मी से इतनी जिद कर लेता है, बोले ओ माँ मुझे तो यही चाहिए, एक तरह से आते ही यही कहता है ये, ओ माँ मत, नहीं 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 मत मना कर, तो मुझे तो यही चाहिए, एक तरह से ये देखना एक बार, ये ओ माँ। वो आते ही मम्मा से क्या बोलता है, ओ माँ मुझे तो, आते ही मतलब वो क्या कहता है, मामा मम्मा से ये, ओ मम्मा मुझे तो यही चाहिए, एक तरह से टकाटक ही चाहिए, एक तरह से बालक आते यही तो बोलता है ये। तो उम्मत आत भी कहाँ का, कर्नाटका का ये। एक और है ये पीली आती है, मैंने कहा कौन सा, पीली आती है, कर्नाटका ये। टकाटक खाया हो कभी, ये कैसा कलर आता है जरा बताएंगे एक बार, ये टकाटक का जो कलर आता है अंदर, जो खाने वाला सिस्टम रहता है, उसकी बात कर रहा हूं ये। हाँ मैंने कहा कैसा कलर आता है उसका, ये टकाटक के अंदर जो वो रहते हैं कुरकुरे, एक तरह से उनका कलर कैसा होता है, पीला ही होता है एक तरह से ये। तो देखो जी पीले ही आते हैं ये, कैसे आते हैं, पीले ही आते हैं एक तरह से। क्या वो टकाटक में जो कुरकुरे नहीं होते एक तरह से, वो ये कैसे आते हैं, पीले कलर के होते हैं वो ये। तो मैंने कहा क्या होगा, पीली आत भी क्या हो जाएगा, कर्नाटका का ये। कामसल, क्या है, कामसल, ये कामसेल, कामसले ऐसे है ये। मैंने कहा कर्नाटका का ये, तो क्या करोगे जी, देखो जी उसका काम जो है ना इतना जबरदस्त, इतना टकाटक है, उसका काम इतना जबरदस्त, इतना टकाटक है, उसकी सेल भी क्या रहती है, टकाटक ही रहती है, उसकी सेल भी कैसी रहती है, टकाटक ही रहती है। तो काम सेल है, मैंने कहा उसका काम ही कैसा टकाटक है, तो सेल भी क्या होगी, टकाटक ही होगी ये। तो मैंने कहा काम सेल भी किसका है, कर्नाटका का ये। पॉइंट है वीरगास, ये क्या कहना चाह रहा है, कर्नाटका का ये। देखो जी चाहे वीर आदमी हो चाहे नॉर्मल आदमी हो, टकाटक खाते ही जो है ना गैस की प्रॉब्लम हो सकती है जी ये। देखो जी ये मैंने कहा चाहे वीर योद्धा हो और चाहे नॉर्मल आदमी हो, मैंने कहा गैस की प्रॉब्लम जो है ना एक तरह से वो टकाटक खाने पर सबको हो सकती है। तो वीरगास भी कहाँ का, कर्नाटका का ये। कितने हुए जी, 4 हुए। जरा कमेंट करके बताइए कैसे लिंक किया था हमने ये। और उम्मत आत, पीली आत और काम सले, ये बताइए, और वीरगास ये। और ऐसे ही करते करते आप लास्ट में जाकर देखेंगे कि आपको सारे याद हो रहे हैं, आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं ये। हम बीच में एक क्लास ये थोड़ा सा एक बार फिर से जुनून जोश पैदा करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव सीरीज के क्लास बीच में लेते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और एग्जाम में आप कैसे क्लिक करेंगे। ये एक क्लास हम बीच में करते हैं जी। ये बताइए, बिल्कुल ये बिल्कुल परफेक्टली सही है कि उमा आते ही मुझे नए टकाटक चाहिए, मुझे तो उम्मत आत क्या, कर्नाटका ये। आगे बताओ जी, ये आगे बताओ पीली आत वाला कैसे लिंक करेंगे आप ये। आपके पास पॉइंट ये है, पीली आत ये। हाँ बिल्कुल परफेक्टली सही है। अरे कैसा आता है, पीला ही तो आता है क्या, अरे पीला क्या आता है, टकाटक 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 कर्नाटका। मैंने कहा टकाटक कैसे आते, पीले आते हैं ये। इसका बताओ कैसे करोगे ये, कामसल का, इसका बता दीजिए जल्दी से ये कि आप लिंक कैसे करेंगे ये।
पीली पीली आते हैं जो, ठीक है वो तो सही है जी ये। इसका बताओ ये, और वीरगास का कैसे लिंक करेंगे ये? हाँ बिल्कुल सही है जी भाई। सेल भी उसकी तो जो है ना वो टकाटक ही है, काम ही टकाटक, तो सेल तो टकाटक होनी है मेरे भाई ये। इसका बताओ जी आगे वाले पॉइंट का, 4 नंबर का ये वीरगास का ये। बिल्कुल ये मैंने कहा, चाहे नॉर्मल आदमी हो चाहे वीर आदमी हो, गैस तो देखो बनेगी अगर कोई टकाटक खाएगा तो वीरगास भी कहाँ का? कर्नाटका का ये। पीली ऐसा, किसी ने कहा पीली आत, बोलेगी हाँ ऐसा आता है, बोलेगी जी आता है। तो पीली ऐसा, अरे हाँ पीली पीले ऐसे तो आता ही है क्या? टकाटक 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 ये। तो मैंने कहा पीली ऐसा भी कहाँ का? कर्नाटका का ये। पॉइंट क्या है? हुतारी। मैंने कहा हुतारी, यानी कि मैंने कहा हुतारी यानी कि कहाँ का? मैंने कहा कर्नाटका का ये। अब पापा ने मम्मी ने उसकी जिद कैसे उतारी? टकाटक देख कर ये। मैंने कहा हुतारी यानी कि उतारी, उसकी जो जिद थी नहीं है, आप बालक आते हैं बोलेगे जी मुझे तो टकाटक चाहिए, तो कैसे उतारी उसकी जिद? टकाटक दिलाकर ये। तो उतारी और साउंड ऑफ उतारी यानी कि टकाटक ये। पॉइंट क्या है? सूगी। और मैंने कहा सूगी कोनिता, मैंने कहा ये कहाँ का? कर्नाटका का ये। कैसे याद करोगे? मैंने कहा देखने एक बार ये, सूगी यानी कि सूजी। कई बार बच्चा देखा होगा, छोटी लड़की होती है जी घर के अंदर मान लो ये, और जब उसको आप टकाटक नहीं दिलाते हैं नहीं तो मुंह क्या करती है? सुझा लेती है। तो देखो ये आज उसका मुंह सूजी यानी कि सूगी। मैंने कहा आज तो क्या हुआ? सूगी। या ऐसे भी हो सकता है जैसे टकाटक दिलाया ना वो सोगी, टकाटक दिलाते वो बच्ची क्या हो गई? वो सो गई घर के अंदर एक तरह से। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ये कहाँ का है? कर्नाटका का। या उसका मुंह आज क्या हुआ? सूजी, सूझा हुआ है आज उसका मुंह एक तरह से। क्यों? टकाटक किसी ने दिलाया नहीं। तो सोगी कहाँ का होगा? कर्नाटका का ये। मैंने कहा कारगा, ये भी कहाँ का? कर्नाटका का ये। कैसे याद करेंगे ये? कारगा यानी कारगिल, और कारगिल के युद्ध में सबको पता है हमारी सेना ने कैसे जवाब दिया था? टकाटक टकाटक टकाटक। तो कारगा भी कहाँ का? टकाटक यानी कर्नाटका का ये। और जब कोई आदमी लंबी लंबी फेंकता है ना ये, तो हमें लगता है कि बड़ी टकाटक बातें कर रहा है मेरे भाई। तो देखो जी लंबी यानी कि लंबी लंबी। जब कोई आदमी लंबी लंबी फेंकता है ना ये, तो हमें क्या लगता है कि टकाटक बातें कर रहा है मेरे भाई ये। तो ये तो लंबी भी कहाँ का? कर्नाटका का ये। कैसे लिंक किया जरा कमेंट करिएगा ये, आप बताइए। देखिए नंबर लाने हैं तो हमें कंटेंट तो करना पड़ेगा ये, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सर स्टैटिक जेके के अंदर आप टॉपिक करा रहे हैं, एक एक टॉपिक को 2-2 3-3 क्लास में खत्म कर दीजिए। यकीन मानिए केवल दिल को शांति देने वाला काम होता वो। अगर 2-2 3-3 क्लास मुझे आपको करवानी होती तो ये केवल आपके दिल को शांति मिल सकती थी और कुछ नहीं है, बाकी नंबर नहीं आते ये। तो हम कंटेंट करेंगे और इतना करेंगे दमदार तरीके से। मैंने एक ही चीज बोली कि टॉपिक कराऊंगा नहीं है, तब तक सेकंड टॉपिक पर नहीं जाऊंगा जब तक कि आप ये नहीं कह देंगे सारे मिलकर कीजिए दिमाग में फिट है ये, तब तक सेकंड पर नहीं जाएंगे हम ये। बताइए कैसे करेंगे ये? हाँ बिल्कुल सही है। अरे हाँ बिल्कुल पीला ऐसे होता है, हाँ ऐसे होता है टकाटक यानी कि कर्नाटका ये। उतारी सुग्गी कारगा लांबी कैसे करेंगे ये बताइएगा ये? हाँ उतारी सुग्गी कारगा लांबी, ये पॉइंट आपके पास में है। और हुतारी कैसे करेंगे, सुग्गे कैसे करेंगे और कारगा कैसे करेंगे ये? बिल्कुल। जिद कैसे उतारी? टकाटक दिलाकर उसको ये। बिल्कुल सही है जी। जिद कैसे उतारी? टकाटक दिलाकर ये। और आगे वाला पॉइंट सोगे वाला ये। बिल्कुल सही है। अरे वो तो सो गई बोले आज ये, टकाटक टकाटक दिलाते सो गई, एक तो मुंह सोच गए, ऐसे भी कर सकते हैं एक तो सही है। और मैंने कहा कारगा यानी कि कारगिल ये। और कारगिल का युद्ध जब भारतीय सेना ने जवाब कैसा दिया था? बिल्कुल टकाटक दिया था मेरे भाई। यानी कारगा कहाँ का? टकाटक कर्नाटका ये। और लंबी लंबी फेंकी, लंबी लंबी फेंकी किसने? उसने। बिल्कुल टकाटक टकाटक लंबी कहाँ का? कर्नाटका का ये। चलते हैं फोक डांस से यहाँ गोवा के। और गोवा के मैं बता दूं अभी अगर आपके आने वाले एग्जाम है 99% चांस रहेंगे उठाने के। कौन से मैं बता दूं आपको, तो वो रहेगा ये साओ जावावो ये। इसके चांस रहेंगे पूरे उठाने के। ये ध्यान रखना, इसके चांस रहेंगे पूरे उठाने के एक तरह से। ये साओ जाओ फेस्टिवल भी है ये। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको ये कि जब हम अभी ये डांस वाला टॉपिक कर रहे हैं नहीं, तो इसमें से कई कई पॉइंट ऐसे भी है जो आपको वो याद करवा देंगे फेस्टिवल। मतलब कि कई फेस्टिवल आपको ये पॉइंट भी याद करवा देंगे ये। और देखिएगा इसमें एक साओ जाओ है। अब बोले इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो इसको याद करने का एक तरीका है ये। कैसे? गो यानी कि गोट,
देखो जी, इसमें किससे, गॉड से ले लेते हैं। ये गॉड का मतलब क्या होता है जरा कमेंट करिएगा एक बार, नहीं पता है। हाँ हाँ, करंट अफेयर्स में करवाए थे ये। करंट अफेयर्स का भी आप 1 से 2 दिन तो नहीं, कम से कम 3 से 4 दिन का मुझे अभी टाइम दीजिएगा। मैं थोड़ा सा एक्चुअली स्पेलिंग टेस्ट वाले बैच को जो है ना, ये पूरा मतलब 2 दिन के अंदर जो सारा रिकॉर्ड करके खत्म करने में हो, ताकि बच्चों के क्या, कईयों के एग्जाम में 5-5 नंबर का रोल है, कईयों के 4-4 नंबर का रोल है, ये फिर खत्म करके फिर पूरा वार करेंगे आपका करंट अफेयर्स के ऊपर। स्टैटिक हमारा अब सही चल रहा है, ये बिल्कुल सही है जी। बकरी होती है, सबको पता है ये। तो मैंने कहा गो यानी गॉट यानी कि बकरी। अब इस बकरी को ही लिंक कर दो, और ऐसा लिंक कर दो कि परमानेंट याद हो जाएंगे। कैसे? साओ जावावो, और ये कहां का, गोवा के अंदर। ये घर में बोला, सबने बोले, मम्मी ने बोला अरे सो जाओ सब है, आप बकरी तो सारा दिन ऐसे ही करें और रात में भी ऐसे ही करें ये। तो देखो जी, ये सो जाओ यानी साओ जाओ। अरे ते तो सारा सो जाओ, मन मन बेरो है, मन पत्तो है, सारा दिन आप बकरी यही करे। तो बोले कि जी साओ जाओ कहां का, गोट यानी कि गोवा का। ये सेकंड लैंप। देखो जी, घर के अंदर आपने देखा होगा रात को क्या होता है, जैसे बकरी अगर ज्यादा ही मैं कर रही है नहीं, तो फिर हम लैंप जलाकर देखते हैं कि बकरी को हो क्या गया है मेरे भाई। ये तो देखो जी, ये क्या जलाकर, लैंप जलाकर देखना कि बकरी को आखिर हुआ क्या है जी। ये बकरी समझ रहे हैं ना, गोवा यानी गोट एक तरह से। ये थर्ड पॉइंट डालो। अब देखो जी कैसे, बोले कि जी ये भी वही गोवा का ही है। तो देखो जी, सीधी सीधी बात ये है कि शाम डलती है नहीं, ये शाम डले और घर में बकरी हुए, चाहे भैंस हुआ चाहे गाय हुआ, सारा जानवर कहाँ घर आ जाते हैं, शाम डलते ही है। तो डालो भी क्या एक तरह से, ये मैंने कहा रे गोवा ही है। या ऐसा भी कर सकते हैं, जहां किसी जगह आप चले गए, ऐसे गांव में चले गए, आप रहते भले सिटी में हो ये, और वहां बकरी रे गाय रे भैंस सारे हैं जी एक तरह से, ये भेड़ वगैरह आ रही है। अब देखो जी, ऐसे माहौल में फिर आदमी को ढालना ही पड़ता है खुद को ही। अरे अपने आप को ढालो एक दिन तो, इन बकरियों के सामने कैसे डाला जाता है ये। तो मैंने कहा डालो, ऐसे कर दो या शाम डले तो बकरी का आ जाना। ये मैंने कहा 3 हुए जी, बताओ कैसे लिंक करोगे। ये 3 पॉइंट आपके पास में है, ये 3 पॉइंट। ये जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा आप, ये 1 2 3 कैसे करेंगे ये। आप घबराइए मत, हम ऑनलाइन टेस्ट का भी एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम तैयार कर रहे हैं ये, कि इसी के अंदर ये इसी बैच में अपलोड करेंगे आपके ये। हाँ, इसी बैच में हम अपलोड करेंगे स्टैटिक जीके का। और थोड़ा सा एक बार इंग्लिश के अंदर जो है वो कुछ चल रहा है अभी, वो थोड़ा सा बिजी उधर है ये। हाँ, कैसे करेंगे ये, हाँ बिल्कुल सही है जी। अरे सो जाओ, आप बकरी सारा दिन यही करे। तो बोले कि जी गोवा यानी कि गोट है एक तरह से ये। और कभी कभी लैंप भी जलाने देखकर, लैंप जलाकर भी देखना पड़ जाता है ये, क्या बकरी बार बार क्यों क्यों मैं कर रहा है। अरे मैंने कहा शाम डाले तो बकरी का घर आ जाना ही है। तो मैंने कहा डालो भी कहां का, मैंने कहा गोवा का ही। सिग्मो, और कहां का है, गोवा का ही। कैसे याद करेंगे ये, मैंने कहा सिंगम, सिग्मो यानी कि सिंगम। और सिंगम मूवी में आपने देखा होगा कि उस अजय देवगन के सामने वो गुंडे क्या बन जाते थे, बकरी बन जाते थे, बकरी के। तो मैंने कहा सिग्मो यानी सिंगम, और सिंगम के सामने क्या बन जाते थे, बकरी बन जाते थे एक तरह से, ये जैसे बिल्कुल यही हूं। तो मैंने कहा सिग्मो कहां का, गोवा का ये। मंडो, मैंने कहा क्या, मंडो, और मंडो कहां का, गोवा का ये। कसाई का मन डोलता है जी, किसके ऊपर, जरा कमेंट करके बताइए ना ये। हाँ अच्छा, सिंगम मूवी में गोवा का सीन था, हाँ ये भी खतरनाक कनेक्शन नहीं है। पहले मुझे बताइए कि कसाई का मन डोलता है तो कौन से जानवर पर जनरली आपने देखा हो। तो ये कसाई का मन डोला, मंडो यानी कि मन डोला, मन डोलता है कसाई का बकरा बकरी होता है ना, इनके ऊपर ये। तो मैंने कहा ये भी कहां का, गोवा का ये। पॉइंट चलते हैं जागोरो, क्या है, जागोरो या जागोर एक तरह से, ये गोवा का ये। अब बोलेगी इसको याद कैसे करें ये। घर में अगर आपने कभी देखा हो नहीं, ये अब पता नहीं आप सिटी से हैं कहां से हैं ये, लेकिन गांवों की अगर बात करें नहीं, ये तो कभी कभी क्या होता है कि बकरी जब मरने वाली होती है नहीं, ये तो उससे पहले मतलब कि उसके झाग वगैरह आ जाते हैं एक तरह से कई बार ये। मैंने कहा पहले ही झाग आ जाना बहुत सारे, समझ नहीं पाते घर वाले, बोले क्या हो गया एक तरह से ये। तो कभी कभी क्या होता है एक तरह से जब बकरी मरने वाली होती है नहीं है, तो झाग आ गया रही है, झाग ही झाग आ गया रही है, झाग ही झाग आ गया रही है किसी के, बकरी के एक तरह से। झागोर भी कहां का, गोवा का ये। गॉन को लिंक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसी में छिपा हुआ है गोवा। तो ये हो जाएगा सीधा यहां का गोवा। ये पॉइंट कितने हुए, 4।
एक बार कमेंट करके बता दो ना ये कैसे कैसे लिंक किया था ये बताइए। सिग्मा, मंडो और जागोरो ये। और इस क्लास का पीछे वाले क्लास की पीडीएफ मॉर्निंग में अपलोड कर दी जाएगी। फिलहाल आप मुझे कमेंट करके बता दें कि कैसे हमने लिंक किया है। कर्नाटका के आज हम सारे याद कर चुके हैं। इसके अलावा हम जो है, हाँ, 3 पॉइंट आपके पास में लिखे हुए हैं, तीनों का आपको लिंक करना है। कैसे कैसे हमने लिंक किया था ये खेल पूरा इसी का है। जो भी इस क्लास को बच्चे ऑफलाइन देखेंगे, मैं फिर बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, जब जब मैं कमेंट मांग रहा हूं तो आप उसी दौरान जब ऑफलाइन देख रहे हैं तो अपना कमेंट चाहे लिखते रहें चाहे कुछ भी करते रहें, लेकिन करना जरूर ध्यान रखना ये। हाँ बिल्कुल सही है, सिंगम के आगे तो सारे बकरी बन जाते थे वो ये। और मंडोला किसका? कसाई का। किस पर? बकरी पर। ये झाग आ गए रे किसके? बकरे के। और गौन यानी गोवा, तो ये हो जाएगा गोवा। यहां से ये देखनी, देखो जी ये गोवा। देखो जी वैसे एक्चुअल में राजस्थान का कोई बच्चा होता नहीं है, हालांकि है आप में से कहीं है और बहुत सारे हैं ये ऑफलाइन भी देखने वाले ये, तो उनको तो ये कनेक्शन बहुत खतरनाक समझ में आ जाता है ये। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ सारे स्टेट के बच्चे हैं, तो मैं कनेक्शन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ये। इसको अगर मैं मेरी मारवाड़ी लैंग्वेज से लिंक करता तो ये बहुत खतरनाक लिंक होता है एक तरह से ये। कई बार होता नहीं घर के अंदर, घर में छोड़िए, सिटी की बात करें एक तरह से ये। और सिटी में कई बार आपने देखा होगा एक तरह से जब बच्चा किसी जगह चला जाता है गांव के अंदर ये, और छोटे मोटे जानवर जब ऐसे घूमते रहते हैं ना एक तरह से ये, तो छोटा बच्चा जो हाथ अपनी मम्मी को बोल देता है, बोले मम्मी मुझे भी देखना है ये। बोले किसको? बोले इस बकरी को, ये कैसे चलती है ये। तो मैंने कहा देखनी यानी कि देखनी यानी कि देखना। बोले मुझे भी देखना है किसको? इस बकरे को ये। हालांकि मैं इसका बहुत खतरनाक तरीके से कनेक्शन तभी कर पाता अगर आप यहां से राजस्थान के होते, तब ये बहुत खतरनाक कनेक्शन इसका बैठता, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे वो लैंग्वेज जो मैं बोलूंगा ये। फिलहाल देखिएगा कुनबी। कुनबी का मतलब होता है गोवा ये। देखो जी कौन क्या सबको पता है, ये कौन क्या? बी यानी कि बिग बी। बिग बी के सामने भी देखा जाए तो बॉलीवुड के अंदर सारे एक्टर कैसे नजर आते हैं? बकरी नजर आते हैं, वो लंबा सारा ये कौन बी यानी कि कौन क्या? बिग बी। और बिग बी के सामने सारे एक्टर कैसे? बिल्कुल मतलब ऐसे क्या बकरी से नजर आते हैं ये। तो कुनबी भी कहां का? राजस्थान, ये गोवा का ये। मैंने कहा फूगड़ी, और फूगड़ी ये गोवा का ये। 2 डांस पूछूंगा आपसे ये। कितने? 2 डांस। हर स्टेट में पूछ रहा हूं आपसे मैं 2 डांस। शायद कर्नाटका में मैंने नहीं पूछा आपसे ये, हो सकता है आगे भी नहीं पूछिए। कुछ कुछ ऐसे स्टेट है जिनमें 1-1, 2-2 डांस ऐसे हैं जिनका मैं आपसे थोड़ा सा हिंट ले रहा हूं ये। फिलहाल आप मुझे बताइए कि फूगड़ी को कैसे करेंगे। इसका वैसे मैंने कल किया भी था एक कनेक्शन खतरनाक ये। आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या लिंक जाना चाहिए? फूगड़ी गोवा। 2 डांस पूछूंगा फिर गोवा के सारे आपके परमानेंट खत्म ये। फूगड़ी, और ये कहां का? गोवा की बात की जा रही है बाबा ये। तो हमारा कर्नाटक हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, यानी 6 स्टेट हमारे यहां तक फिनिश हो जाएंगे ये। क्या दिमाग में आपके आ रहा है ये? फूजी ने दी उस बकरी के, ऐसे करूं? नहीं, क्या कह रहे हैं आप ये? फोइजिल क्या कह रहे हैं ये मैं समझ नहीं पा रहा। फूली जल्दी मतलब? अच्छा आपने कैसे किया ये? बोले कि फूली जदी, जदी यानी क्या? जल्दी, जल्दी फूल गई मतलब बकरी। अच्छा, गोवा के क्या कह रहे हैं? गोट के जो रोस्ट 1 मिनट तक फूल दी, मतलब कि खत्म कर दी। मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया इन दोनों पॉइंटों को ये। हाँ, फूकने से नहीं, फूकने से नहीं होगा मेरे भाई। लिंक कैसे करेंगे ये और बताइए? आप कह रहे हैं फूक दिया बकरे को ये। हाँ ये हो सकता है जी, फूक यानी कि फूक दिया एक तरह से। किसने? उस कसाई ने, जब मंडोला ना मंडो ये, तो उसने फूक दिया बेचारे बकरे को एक तरह से, ये हवाले कर दिया ये। तो फूक दी कहां का होगा? गोवा का ये। एक लास्ट है मोरूलेम ये, बस फिर खत्म हो जाएंगे ये। मोरूलेम को कैसे लिंक करेंगे हम? ये गोवा का पड़ता है बाबा ये, फिर खत्म हो जाएगा हमारा 2 स्टेट ये। बताइए मोरूलेम। मोरूलेम ऐसा कर देते हैं ये, कैसे? मारेली। देखना ये कई जगह ऐसी स्पेलिंग लिखी है, कई जगह ऐसे ही है। मारेली कौन है? मारेली मन, मन यानी मेरे को ये। बोली कौन? ये बकरी है। तो मोरूलेम कहां का? बकरी यानी कि गोवा का एक तरह से ये।
ये खत्म हो चुका है यहाँ तक। एक बार बता दीजिए कैसे लिंक करेंगे आप ये मोरूलम तो खतरनाक बैठ जाएगा, बोले मारेली मन बोले कि बकरी एक तरह से यानी गोवा। ये इसका बताइए 4 कैसे कैसे लिंक करेंगे आप ये, और फिर गोवा का भी हमारा मामला यहाँ तक फिनिश हो जाता है। ये 2 स्टेट आज फिर हमने किए यहाँ पर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, टॉपिक बड़ा है, ये स्किप करने का यहाँ सवाल अगर उठाएंगे तो फिर एग्जाम में दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम स्किप नहीं कर रहे किसी चीज को। ये मैंने कहा बताइए डैकनी और कुनबी, बिल्कुल मुझे भी देखना है, किसको बोले बकरी को देखना है, ये तो ये सही है। ये कौन क्या बिग बी, और बिग बी के सामने सारे कैसे नजर आते हैं, वो कैसे नजर आते हैं, बकरी नजर आते हैं एक तरह से। ये बोले कि क्या कर दिया उसने, ये मैंने कहा क्या कर दिया, फूक दिया उसने, ये किसको, उस बकरी को, ये जब मन डोला यानी मंडो एक तरह से। ये अरे मारेली मन है, ये मारेली यानी मारेगी मुझे, बोलेगी ये बकरी बोलेगी ये, तो मोरूलेम कहां का हो जाएगा, मैंने कहा गोवा का। ये पॉइंट है बिहार। बिहार करेंगे कल याद। ये बिहार के बहुत अच्छे अच्छे डांस है ये, जिसमें से ये जाट जाटनी वाला ये कई बार रिपीट हुआ है। ये इसके अलावा इसमें रिपीट होता है कौन सा, कजरी, सोहार, झिझिया, ये भी रिपीट होता है। ये रिपीट होता है। 3-4 ऐसे हैं जिसमें बार बार रिपीट होते हैं एक तरह से ये। और फिलहाल मैं, हाँ हम पॉइंट कौन सा करेंगे, बिहार का। ये आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि इसको एक एक 2-2 स्टेट ही चलते चलेंगे, ये तो ज्यादा बेस्ट रहेगा एक तरह से। ये यहां तक अभी तक हमने राजस्थान कर चुके हैं, ये झारखंड कर लिया हमने, आसाम कर चुके, और कर्नाटक आज हो चुका, गोवा हो चुका है। एक कौन सा हुआ था, एक और हुआ था ना ये हाँ गुजरात हो गया। ये एक कौन सा हो गया, गुजरात। ये यानी शायद मेरे हिसाब से हमने कितने 3-6 स्टेट कर लिए हैं याद। ये और 6 स्टेट तक शायद अभी तक तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे पता है वहां तक। ये यहां तक 11 क्लास हमारी अब तक हो चुकी है स्टैटिक जीके में, डांस के अंदर। फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सा धीरे चलना पड़ेगा इसमें। ये आप ये मत देखना बोले कि सर आप इन सब चीजों को एक दिन में ही करवा दीजिए, करवाने में तो करवा देंगे कोई दिक्कत, क्योंकि नोट्स तो सारा बना हुआ है। ये समझ में है, इस टॉपिक का सारा स्लाइड एंड तक बना हुआ है। ये पढ़ाने में पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मुझे पता है टाइम है हमारे पास, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, चीजें कर लेंगे। ये और चीजें दिमाग में अगर जाएगी तो वो ज्यादा बेस्ट है बजाय उड़ने के एक तरह से। ये तो 6 स्टेट का कर चुके हैं, और इससे पहले हमने 8 जो है वो क्लासिकल डांस है वो हमने याद किए। बीच बीच में हम कुछ कुछ पॉइंट और क्लासिकल डांस के डालते जा रहे हैं, जो हमें जहां से मिलता चल रहा है पॉइंट, ये कि ये डाल देना चाहिए, ये एग्जाम में आ सकता है। ये तो ये सारे पॉइंट हम करते चल रहे हैं, और यहां तक शायद आपको कोई दिक्कत है नहीं। 6 के 6 स्टेट हमने याद करवा दिए। अगर फिर भी अगर मान लो 1-1, 2-2 अगर ऐसे पॉइंट हो तो हो सकता है आपको एक बार और देखना पड़ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं है। कल करेंगे बिहार को, बिहार के साथ कल करेंगे हम यूपी करेंगे, और यूपी के साथ साथ कल करेंगे ओडिशा को। ये कोशिश करेंगे कल 3 याद करने की, क्योंकि तीनों के जो है नहीं, ये थोड़े कम कम है एक तरह से। ये हाँ क्या कह रहे हैं अभी, ये मेरा स्पेलिंग टेस्ट वाला बैच एक्टिवेट नहीं हुआ है। आप एक काम करिए, अभी तो मत डालना ये, क्योंकि वो चैट बॉक्स फिर फुल हो जाएगा। ये मैं उसको कम ही देखता हूँ, ये बाकी वो टीम ही देखती है। चैट बॉक्स में मॉर्निंग के अंदर 11 बजे से 12 बजे के बीच में डाल देना एक बार। ये चैट बॉक्स जो आता है ना आपके, ये उसमें डाल देना एक बार। ये मैं 11 से 12 ऑफिस में एक बार मैं देख लूंगा क्या मैटर है ये, और मैं सॉल्व करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ये पेमेंट का जो डिटेल वगैरह है वो भेज दीजिएगा आप ये, और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो भी है दोनों, वो चैट बॉक्स में कल मॉर्निंग में डाल देना ये 11 से 12 बजे के बीच में। तो एक बार मैं देख लूंगा उसको वहां से पैनल को खोल के। ये और बाकी हम मिलेंगे कल आपसे बिहार के साथ, यूपी के साथ और ओडिशा के साथ में, 3 के साथ मिलेंगे ये। और उसके बाद जो है इसमें एमपी का भी बहुत ज्यादा है। ये एमपी के अलावा बात करें अगर हम, त्रिपुरा का भी अच्छा खासा है। ये तो ये कुछ कुछ ऐसे हैं जिनके थोड़े से ज्यादा है एक तरह से। ये तो यहीं से करते करते चलेंगे, ये टॉपिक हमारा फिनिश अच्छा खासा ये हो जाएगा नहीं है, तब आगे आने वाले टॉपिक इतने ज्यादा बड़े नहीं है जितना कि ये है। ये तो मैं मिलूंगा कल आपसे इसी टाइम पर। ये आप हल्का फुल्का रिविजन करते रहिएगा, क्योंकि बीच में कभी भी टेस्ट भी आपका हो सकता है। ये मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम पर। ही